शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की पुत्री अशोक सुंदरी, जिसका विवाह राजा नहुष के साथ में पक्का कर दिया गया था, और राजा नहुष के साथ पक्का कर दिया, ये पूरे देवताओं को मालूम पड़ गया कि भगवान शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष के साथ पक्का किया गया। राजा नहुष जो शिव उपासक हैं, जैसे अशोक सुंदरी के पिता भगवान शंकर की उपासना ये नहीं कि केवल संसार के लोग करते हैं, उपासना पुत्र भी करते हैं। आज के जो बच्चे हैं, इनको शंकर भगवान के बच्चों से सीख लेना चाहिए। आज के बेटे ससुराल वाले आते हैं, आज के बेटे सास ससुर आते हैं, तो लड़कों के मुंह पर स्माइल आ जाता है, इतने खुश होकर बात करते हैं, और अपने बूढ़े माँ बाप से जब भी बात करेंगे तो चिढ़कर बात करते हैं। तुम्हारे ससुराल वालों से तुमने इतनी प्रसन्नता से बात करी, तो माँ बाप से बात करने में क्या दिक्कत है? क्यों? इसलिए पूरे नगर के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे प्रदेश के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे नगर के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे कुटुंब वाले आपका सम्मान करते हैं। और यदि आपका बेटा, आपकी बेटी अगर आपका सम्मान नहीं करती, तो दुनिया के सबसे बड़े भिखारी आप हो, सबसे बड़े भिक्षुक आप हो। आपने दुनिया के आगे अपनी वैल्यू बना ली, दुनिया के आगे आपने अपना सम्मान बना लिया, पर अपनी औलाद, अपने पुत्र, अपनी पुत्री आपका सम्मान नहीं कर पाई। जब भी बोलते हैं चिढ़कर बोलते हैं, इसमें पुत्र और पुत्री की गलती नहीं है, इसमें गलती है आपकी परवरिश की, कि आपने संस्कार नहीं दे पाए, आप ज्ञान नहीं दे पाए। आप भी अपने माँ बाप से चिढ़कर बोलते थे, इसलिए आपकी औलाद भी आपसे चिढ़कर बोलती है। आप हमेशा अपने माता पिता से चिल्लाकर बात करते थे, तो आपकी औलाद भी आपसे चिल्लाकर बात करती है। आप हमेशा चिल्लाकर बोलते हो, इसलिए आपकी औलाद भी आपको चिल्लाकर बोलती है। आप कभी मंदिर नहीं जाते, तो आपकी औलाद भी कभी मंदिर नहीं जाती। आप किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते, तो आपकी औलाद आपके सामने झुकना पसंद नहीं करती। अगर दुनिया आपका सम्मान कर रही और आपकी औलाद आपका सम्मान नहीं कर रही, तो दुनिया के सबसे बड़े गरीब व्यक्ति आप हो, सबसे बड़े भिखारी व्यक्ति आप हो। अपने बच्चों को धन दो मत दो, अपने बच्चों को वैभव दो मत दो, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो मत दो, पर अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो, जिससे आपकी जिंदगी सार्थक। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, जिससे आपका जीवन सार्थक हो। आप अपने लिए क्या कर रहे हो? अपने लिए, अपने बच्चों का, मैंने बच्चों के नाम पे एक पेट्रोल पंप कर दिया, मैंने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, मैंने पत्नी के नाम पर ये कर दिया, मैंने उनके नाम पे ये कर दिया, बच्चों को मैंने कलेक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने इंस्पेक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने एसपी बना दिया, बच्चों को मैंने डॉक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने इंजीनियर बना दिया, बच्चों को मैंने सब कुछ बना दिया, पर वो बच्चे आपसे स्माइल से बात करते हैं, वो बच्चे आधा घंटा आपके पास में आकर बैठते हैं, वो बच्चे आपका सम्मान करते हैं, वो बच्चे रोज आपको प्रणाम करते हैं, वो बच्चे जैसे बचपन में मम्मी के गले आकर मिलते थे, बुढ़ापे में माँ के गले में हाथ डालकर कहते हैं, माँ तुझे कोई चिंता तो नहीं है, तू खुश रहा कर, अब तेरा बेटा कलेक्टर बन गया, अब तेरा बेटा मिनिस्टर बन गया, अब तेरा बेटा डॉक्टर बन गया, माँ तू खुश तो है। जो बच्चे इस तरह से अपने माँ बाप से व्यवहार करते हैं, तो समझ लेना तुमने कुछ कमाया कि नहीं कमाया, पर संस्कार तो कमा लिए, संस्कार कमा लिए। वो संस्कार बच्चों में होना जरूरी है। क्या दे रहे हो अपने बच्चों को? प्रॉपर्टी? क्या दे रहे हो बच्चों को? गाड़ी? क्या दे रहे हो बच्चों को? बैंक का बैलेंस? किस काम का?
बैंक का बैलेंस तो बेटा एक दिन अगर कंप्यूटर पे बैठ गया और एक दिन में डब्बा लगा दिया शेयर मार्केट रे साहब गोल, एक दिन कहीं किसी को अपना कोड बता दिया और उस कोड वाले ने बैंक में से डायरेक्ट निकाल लिया, काय का बैलेंस बचा। तुम अपने बच्चे को एक दिन गाड़ी लेकर गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नाश हो गया, जो मकान मिला था वो कर्जे में डूब गया, क्या दे रहे हो बच्चों को? केवल मकान, जमीन, जायदाद और गाड़ी और बंगला। बच्चों को दीजिए संस्कार कि बेटा जिंदगी में याद रखना, किसी से कर्जा मत लेना, शान से जिंदगी जीना और भगवान का भजन कर कर आगे बढ़ना। हाथ जोड़ना तो परमात्मा के जोड़ना, किसी के मत जोड़ना। ये संस्कार जब बच्चों को दे दिया, बच्चा निहाल हो गया। इसलिए करें अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ और कहो मंदिर तक जा। संस्कार दोगे, जिसके बच्चे मंदिर जाना चालू कर देते हैं, उसके घर के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं। तो वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे। ये जितने वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं तुम्हारे रायपुर में, बिलासपुर में और भी बड़े बड़ी जगह, भिलाई दुर्ग में जरा जाके तो क्या इनके वृद्धाश्रम में उनके बच्चों का माँ जो बूढ़े पड़े हैं उसमें, उनसे पूछो तुम्हारा बच्चा क्या है, वो कहेगा इंजीनियर है, कोई कहेगा मेरा बच्चा पढ़ा लिखा, मैंने अपने 4 बच्चों को बहुत पढ़ाया। कोई से मिलो तो एक बार वृद्धाश्रम में जाकर। किसी ठेले चलाने वाले का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते हैं, किसी गांव के व्यक्ति के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते हैं, हमेशा पढ़े लिखे व्यक्ति के ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सब कुछ दिया पर संस्कार नहीं दिया। सब कुछ दिया, संस्कार नहीं दे पाए। अगर वो दे देते ना तो तुम्हें फिर बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में जिंदगी नहीं निकालना पड़ता। तुम्हारी औलाद ससुराल वाले आए तो खुश होकर बात करे और बूढ़े माँ बाप से चिढ़कर बात करे, उस दिन माँ बाप को कह देना चाहिए इसलिए पैदा नहीं करा तुझको कि तेरी सुनूंगी मैं। इसलिए पैदा नहीं करा। एक बात याद रखो, बचपन में तुम्हारी गोदड़ी बिगड़ेगी तो मां धो देगी। अरे बोलो तो री जीजियो, सही है कि गलत है? बचपन में तुम्हारी गोदड़ी गदेली जिस पे सो रहे हो वो गंदी करोगे तो माँ धो देगी, बाप धो देगा। पर बड़े होकर अगर अपनी कर्मों के कारण तुम्हारा जीवन नाश करोगे तो ये कोई नहीं धोएगा, अपनी गोदड़ी अपने को ही धोना है दादा। अपने कर्म का भोग अपने को ही भोगना है, दूसरा नहीं भोग सकता। बचपन तक तो चल जाएगा कि बचपन में माँ बाप ने गोदड़ी धो दी, माँ बाप ने चड्डी धो दी, गच्छी धो दी, पर बड़े होकर अपने को धोना है। अपने किए गए कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। इसलिए सब कुछ करो, बच्चों को प्रॉपर्टी दो, जमीन दो, जायदाद दो, पर संस्कार सबसे पहले देना कि मेरे बच्चे संस्कारित हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, खुश होते हैं मुझे देखकर, उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। ये प्रणाम, ये आनंद, ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये करुणता दीजिए। देव पहले के समय में बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाजार जाती थी तो 2 कटोरी लेके नहीं आती थी। कितनी कटोरी लाती थी? कितनी प्लेट लाती थी? थाली का सेट कितना? 6। बोलो तो री जी सही है गलत है? 6 कटोरी का सेट देना, 6 थाली का सेट देना, 6 कप देना। 2 लाती थी क्या? 2 प्लेट लाती थी क्या? नहीं। पहले के समय में माताएं 6 थाली का सेट लाती थी, 6 कटोरी का सेट लाती थी, 6 गिलास का सेट लाती थी, 6 कप का सेट लाती थी।
वो तो अब दुनिया के लोगों ने कह दिया हम दो, हमारे दो, पर पहले तो सेट चलता था। आप और हम में भी बहुत सेट है। परिवार, भाई बंधु कुटुंब, देवरानी जेठानी, बच्चे, काका काकी, ताऊ चाचा, सबसे जुड़कर बना होता था परिवार। उसका एक आनंद ही दूसरा होता था। वो सेठ है। अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष के साथ करना पक्का कर दिया। राजा नहुष के साथ में पक्का हो गया। एक बार अशोक सुंदरी घूम रही थी। अशोक सुंदरी को एक दैत्य ने देख लिया जिसका नाम हुंड था। हुंड नामक दैत्य ने जब अशोक सुंदरी को देखा, बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर। दैत्य हुंड ने विचार करा, इस अशोक सुंदरी को मैं अपना बनाऊंगा, इससे विवाह मैं करूंगा। और दैत्य हुंड ने एक पत्र लिखा और पत्र एक द्वारपाल के हाथ भेज दिया अशोक सुंदरी के पास कि अशोक सुंदरी, मैं तुम्हें स्नेह करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, तुम मुझसे विवाह करो, तुम मुझसे शादी करो, तुम मुझसे विवाह करो। अशोक सुंदरी ने पत्र का जवाब लिखकर दिया, मेरे माता पिता जिस वर से, जिस लड़के से मेरी शादी करेंगे, मैं उससे अपना विवाह करूंगी। मैं अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकती। मैं अपनी मर्जी से विवाह नहीं करूंगा। कितनी सुंदर बात अशोक सुंदरी के मंगल विवाह में लिखी है कि अशोक सुंदरी कह रही है, जिस माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, जिस माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा, जिस माँ बाप ने मुझे कपड़े पहनाए, जिस माँ बाप ने मुझे गोदी में खिलाया, उस माता पिता के दामन को मैं लांछन लगाकर नहीं जा सकती। मैं हुंड तेर से विवाह नहीं कर सकती। मेरे माता पिता जिससे विवाह करेंगे मैं उससे करूंगी। ये दम चाहिए बेटियों को, ये बल चाहिए बेटियों को। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। आप जब अच्छी पढ़ाई करने लगोगे, अच्छे पद पर पहुंच जाओगे, अच्छी विद्याध्ययन की और अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल की ओर चले जाओगे, मिलेंगे बहुत हुंड जैसे दैत्य, हुंड जैसे राक्षस, जो अशोक सुंदरी को भी भटकाने के लिए आए थे, तो आपको भी भटकाने आएंगे, क्योंकि आप भी किसी माता पिता की अशोक सुंदरी हो, आप भी किसी माता पिता की बेटी हो। आएंगे, पर आप भी अशोक सुंदरी जैसा जवाब देना, मैं आपसे बात करूं ठीक है, मैं घूमूं ठीक है, मैं पढ़ाई करूं आपके साथ ठीक है, पर विवाह मेरे माँ बाप के बताए बिना नहीं कर सकती, और मेरे माँ बाप जहां करेंगे मैं वहां करूंगी। वहां करूंगी। अब हुंड ने देखा कि ये ऐसे मानने वाली नहीं है, तो हुंड ने पता करा कि ये अशोक सुंदरी का विवाह पक्का किससे हुआ। मालूम पड़ा राजा नहुष से। हुंड ने कहा, राजा नहुष को गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो, कैद में रख दो, इसको उठा ले जाओ, किसी को मालूम ना पड़े कि राजा नहुष कहां गया। हुंड राजा नहुष को पकड़ने के लिए गया, उसको उठाने के लिए गया, तो राजा नहुष के यहां पर हुंड